आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग रेटिनोस्कोपी को हैंडल कैसे करते हैं। बेसिकली कि पिछले सेशन में जब हम लोग देख चुके थे, तो अगर हम बात करें कि रेटिनोस्कोपी को हैंडल कैसे करना है, तो रेटिनोस्कोपी में होता क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट फैमिलियर नहीं होते, क्योंकि जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है पहले के रिस्पेक्ट में जो भी नया न्यूअर वन मॉडल मतलब लॉन्च होते चला गया, तो उसमें क्या था, प्रॉब्लम थी कि अगर हम बात करें बैटरी ऑपरेटेड रेटिनोस्कोपी की, तो अगर बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसका थोड़ा अपना वेट होगा कुछ, राइट। अगर ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से चल रही है, मतलब अगर प्लग सिस्टम है इसमें, तो इसका कहीं लाइट वेट होगा। तो होता क्या है कि अगर पेशेंट के सामने आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप बिगनर हो या फिर स्टूडेंट हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि अगर आप हैबिचुअल हो इस बैटरी ऑपरेटेड के साथ, तो आप कोशिश करो कि बैटरी ऑपरेटेड ही यूज करें। अब बात आती है कि बैटरी ऑपरेटेड कैसे यूज करें, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड में होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग का डोमिनेंट आई राइट हैंड होती है। तो राइट हैंड जब डोमिनेंट है तो राइट आई भी डोमिनेंट ही हो रही होती है। तो उस समय क्या होता है, हम बहुत आसानी से लेफ्ट आई को क्लोज करके इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ अब ये आ जाती है कि जब लेफ्ट आई की बात आती है या फिर जब हम लेफ्ट हैंड से कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली हो नहीं रहा होता है। और लेफ्ट हैंड से कंट्रोल करना ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉब होती है, सपोज ये रेटिनोस्कोपी है और यहाँ पे जो इसका नॉब है, ये रोटेटिंग नॉब है, यहाँ पे जो स्विच लगा है, तो अगर हम इसका बात करें, तो ये जो नॉब है ये लेफ्ट हैंड से इतनी आसानी से कंट्रोल में नहीं आ रही होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं होती है बहुतों की। तो ये लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग में चाहिए बिगनर को कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करो। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग दो हाथ से यूज कर रहे होते हैं, इसे राइट हैंड में पकड़ चुका होता है और लेफ्ट हैंड से इसको नॉब को ऑन ऑफ कर रहा होता है, वर्जिन्स लाइट का चेंज कर रहा होता है, स्ट्रिक का मूवमेंट चेंज कर रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कंफर्टेबल नहीं है। मतलब कंफर्टेबल नहीं मतलब रिप्रेजेंटेबल नहीं है पेशेंट के सामने में। या नॉर्मल क्लिनिक प्रैक्टिस में आप तो डबल हैंड यूज कर रहे हो, तो फिर आप लेंस कैसे चेंज करोगे? मतलब जो इसके अकॉर्डिंग रेटिनोस्कोपिक से जो आप रिफ्रैक्टिव एरर फाइंड आउट किए हो, तो उसको करेक्ट तो करोगे डायप्ट्रिक लेंस से। तो जब डायप्ट्रिक लेंस से आप करेक्ट करोगे, उसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए इसमें, ताकि एक हैंड से ये ऑफ भी होना चाहिए, एक हैंड से ही आप इसको रोटेट करके लाइट का वर्जिन्स भी चेंज हो जाना चाहिए। तो इतनी सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले से ही, तब आप आगे जा सकते हो। तो अगर ये तो हो गई अब तक का जो हम लोग देखें जितना ग्रॉस आइडिया। अब अगर हम थोड़ा सा इसका बेसिक ऑप्टिक्स का बात कर लें, तो बेसिक ऑप्टिक्स देखें अगर रेटिनोस्कोपी का, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि बेसिकली लाइट जो कि एक वेव फॉर्म की तरह निकल रही होती है। सपोज ये कोई सोर्स है लाइट का, हाँ ये लाइट का सोर्स है माने, इमेजिन। तो ये क्या वेव फॉर्म की तरह निकल रही होगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हम लिया, वेव फॉर्म की तरह लाइट निकल रही है। इस पे लाइट का जो रे है ये इस पे परपेंडिकुलर जाएगा, ये तो सबको पता है, पहले से भी आप लोग को ये आइडिया होगा लाइट के बारे में। एक्चुअली यहाँ नहीं आ रहा होगा, कहने का मतलब ये सोर्स है। अगर ये सोर्स बड़ा होता है, सपोज ये बल्ब होता है, अगर सपोज ये ऐसे बल्ब होता, तो ये ऐसे तो लाइट जा ही रहा होता, राइट। तो ये जो लाइट यहाँ से सोर्स है, अगर इसको हम सोर्स ऐसे कंसीडर करें, तो ये लाइट जा रही है, निकल रही है। अब क्या है, रेटिनोस्कोपी का अगर हम प्रिंसिपल देखें, तो क्या है कि जैसे ये लाइट यहाँ से इमर्ज आउट होगी, तो कहीं ना कहीं ये जैसे डिस्टेंस में जाता चला जाएगा, मतलब सोर्स से इसका जो डिस्टेंस होगा लाइट का इमर्जिंग का, ये धीरे धीरे, अगर यहाँ से हम देखें तो ये अगर कहीं ना कहीं एक आर्क बना रहा है, अगर ये आर्क बना रहा है, तो ये आर्क आगे जाकर कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस का आर्क और इस डिस्टेंस का आर्क में काफ़ी डिफरेंस आएगी। आप अगर नहीं इसे देख पा रहे हो तो ऐसा इमेजिन करो कि सपोज ये आर्क और ये आर्क, हाँ आप इसे ऐसे मान लो ये सोर्स है, सोर्स से इस आर्क का डिस्टेंस और इसी सोर्स से इस आर्क का डिस्टेंस आप ऐसे इमेजिन करो। तो अगर आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो, तो फिर ऐसे फाइंड आउट करोगे कि ये जो सोर्स है, यहाँ पे ये जो एक इमेजिनरी जो सर्कल फॉर्म हो रहा है, ये जो कर्व है, इसका कर्वेचर जिसको बेसिकली हम कह रहे हैं, तो ये कर्वेचर यहाँ के रिस्पॉन्स में यहाँ ज़्यादा फ्लैट है। कर्व ये भी है, आगे चल के ये भी कर्व है, बट यहाँ फ्लैट है।
तो अब ये कर्व ये डिफाइन करेगी कि ये लाइट किस वर्जेंस में जा रहा होगा, ये कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है, राइट। तो अभी अगर हम ये देखें कि इस कर्वेचर से इस कर्वेचर का अगर डिफरेंस हम देखें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, सोर्स का क्या नेचर होगा लाइट का, तो यहाँ से हम ऐसे देखें तो ये क्या है, लाइट जब भी डिस्टेंस से आ रही होती है या इन्फिनिटी से जब लाइट आती है, तो अगर इसको हम रब कर दें तो ये तो पता चला कि इसमें वर्जेंस निकालेंगे कर्वेचर के रिस्पेक्ट में उसके डिस्टेंस से, मतलब सोर्स का जो डिस्टेंस होगा और वो जिस डिस्टेंस से कर्वेचर का फॉर्मेशन कर रहा होगा तो वो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग ये देखें तो लाइट जब इस सोर्स से निकलती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये डाइवर्जेंस बना रही होती है। लाइट सपोज अब ये ट्यूब नहीं रहा, अब इसे अगर हम कैंडल सबमिट करें एज ए कैंडल, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि सपोज ये कैंडल है, ये कैंडल है, तो ये डाइवर्जेंस शो करेगा, राइट। और ये डाइवर्जेंस जब शो करेगा तो ये इसे हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस को निगेटिव वर्जेंस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, निगेटिव वर्जेंस कहते हैं, क्योंकि ये डाइवर्ज हो गया। इस वजह से ये लाइट अगर ये कर्वेचर यहाँ पे है, सपोज ये कर्वेचर यहाँ, ये कर्वेचर यहाँ है, तो ये लाइट यहाँ से जितना ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ तो कम ही होगा, क्योंकि इसका जो कर्वेचर है ये कर्वेचर थोड़ा फ्लैट हो चुका है। तो ये फ्लैट होने की वजह से यहाँ पे जो वर्जेंस नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वर्जेंस क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो कहने का सेंस ये है कि लाइट ऐसे आई और सीधे ऐसे निकल गई। ये जो प्लेन है जो जीरो वर्जेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये प्लेन कहीं ना कहीं है एक कर्व सरफेस जो कि बहुत बड़ा कर्वेचर होगा। वो बहुत बड़ा कर्वेचर का एक पर्टिकुलर पार्ट, सपोज ये पार्ट को हम कट किए और यहाँ रखें, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जीरो वर्जेंस को शो करेगा, जीरो वर्जेंस को शो करेगा। अगर ये लाइट इन्फिनिटी या काफ़ी डिस्टेंस से आ रही है तो ये डाइवर्जेंस लाइट्स को शो कर रहा होगा। अगर ये लाइट, ये तो हम बात कर लें कि कन्वर्जेंस क्या होता है, मतलब डाइवर्जेंस ये भी यहाँ शो किए, ये प्लेनो मतलब नो वर्जेंस प्लेन, राइट। अगर ये लाइट कर्वेचर के बिल्कुल पास से क्रॉस कर रहा हो, सपोज ये सोर्स है, जैसे ये सोर्स है, अगर ये कर्वेचर बिल्कुल इसके पास है, लाइट का ये जो डिस्टेंस है कर्वेचर का और ये जो लाइट सोर्स का डिस्टेंस है ये बिल्कुल पास है, तो पास होने की वजह से क्या है, ये लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। अभी जो डाइवर्जेंस था, जो डाइवर्जेंस है कहने का मतलब लाइट जो डिस्टेंस से आती है तो वो कहीं ना कहीं पैरेलल या फिर डाइवर्जेंस ऐसा मानते हैं, तो डाइवर्जेंस आई तो क्या करेंगे, इसको हम लोग निगेटिव वर्जेंस बोलेंगे। और अगर ये कन्वर्ज हो गया तो इसी को पॉजिटिव वर्जेंस बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव वर्जेंस और निगेटिव वर्जेंस होता क्या है या फिर इसका यूज क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब ये जीरो वर्जेंस की वजह कर्वेचर अगर प्लेन हो गया तो, अब प्लेन क्यों होगा, क्योंकि ये जो प्लेन कर्वेचर है कहीं ना कहीं ये किसी बहुत बड़ा एक सर्कल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका पार्ट है, जो कि ये बहुत स्मॉल एक पार्ट पार्टिकुलर पार्ट को लिए, तो ये वर्जेंस में पार्टिसिपेट कर रहा बट इसका कोई मूवमेंट नहीं है, रे को बेंड नहीं कर पा रहा। अगर ये रे को बेंड कर पाता तो कहीं ना कहीं ये लेंस होता। आगे हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो रे को बेंड कर दे, चाहे वो डाइवर्ज करे